ये दोस्तों आपके लिए रीजनिंग के मोस्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेके आए जो बहुत ही मोस्ट रहने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि किस प्रकार से समझे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक का स्क्वायर और इसका 3 गुना अगली संख्या है। एक का स्क्वायर है 3, तो इंटू होने पर 3 प्राप्त होता है। तो ये इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं कि 2 का स्क्वायर और इसका 3 गुना, तो 2 के इसमें 4 इंटू 3 12, 4 के 12। इस प्रकार से हम इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये अगले वाले में भी इस प्रकार से है, जैसे 3 का स्क्वायर और इसका 3 गुना है तो फिर 3 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पे 27 प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम इसको देखेंगे तो इसमें 4 का स्क्वायर और इसका 3 गुना, तो हमें प्राप्त होता है 4 16, 16 को 3 से 99 48, तो हमें आंसर सी प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में उनका रूट किया हुआ है, रूट करके उनको जोड़ा हुआ है। जैसे समझो यहाँ पे बेस को रूट 64 64 का 8 और 36 का रूट 6, 8 और 6 14 प्राप्त होता है 8 और 6। उसी प्रकार हम इसमें अगले वाले को देखते हैं तो इसमें भी हमें 5 का रूट 29 का रूट जब ये प्राप्त होता है तो हम देखते हैं कि 5 का रूट 25 5 प्लस 707 का रूट 49, इनको जोड़ने पे 12। इसी प्रकार इसको हम हल कर पाएंगे, जैसे रूट 16 का रूट तो 81 रूट 9 प्लस 16 का 4, तो हमें प्राप्त होता है 13, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये गुना हुआ है, फिर यहाँ पे प्लस, तो जैसे 14 इंटू 4 प्लस 5, तो इंटू करने पे 5 होने पे हमें 61 प्राप्त होता है, तो ये मान प्राप्त। उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि इंटू फिर प्लस, तो 22 इंटू 6 प्लस 3, तो इसको हम 22 इंटू 6 प्लस 3 का 35 135 प्राप्त होता है। ये प्राप्त उसी प्रकार से हम इस चीज़ को ही हल करेंगे तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 37 इंटू 3 प्लस 5, तो हमें मान प्राप्त होता है 37 इंटू 3 प्लस 5 तो 116, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, यदि 72 इंटू 96 बराबर 5927, और उसी प्रकार से अगला देते हैं 58 इंटू 87 कितना मान होता है 7885 हो तो 79 इंटू 86 का मान क्या प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें अंकों को विपरीत क्रम में बना के लिखा हुआ है। जैसे समझो 72 तो 96, तो हम देखते हैं कि एक नंबर विपरीत क्रम में, फिर इससे फिर 7, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं तो अगले पद में भी ऐसा ही हुआ है कि विपरीत क्रम में इनको लिखा गया है। जैसे समझो यहाँ पे 7 फिर 8 फिर लास्ट 5 हो तो हम तो फिर इसी प्रकार से ये वाला भी ऐसे ही विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, जैसे 6 8 9 और 7। तो ऑप्शन को हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शन हमें कौन होता है सी, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें किसकी होगा, तो इंटू होने पर तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसको क्रम के हिसाब से ही एडजस्ट किया गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें 5 तो जिस वैसे की वैसे है, उस 9 6 की जगह है, उस 6 9 की जगह। इसी प्रकार से हम इसमें भी देखते हैं तो इसमें भी 5 तो अपनी जगह फिक्स, इन दोनों को चेंज किया हुआ है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3 तो ऐसे ऐसे और 7 की जगह 5 की जगह 7, तो यहाँ 5 और 7, तो हम आंसर देखते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर ए प्राप्त करेंगे आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि ये संख्या जुड़ने के हिसाब से प्राप्त होती है। जैसे इसमें भी अब देखते हैं हम कितने ऐड करने पे आता है, तो यहाँ पे 12 ऐड करने पे 46 प्राप्त होता है, 46 में फिर हमें 12 ऐड करने पे 58 प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे अभी 34 से पहले तो ये क्रम इस प्रकार से चल रहा है। ऑप्शन में देखेंगे 58 में हम यदि 12 ऐड करते हैं तो ऐड करते हैं तो प्राप्त होता है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं तो नहीं है, तो हमें पता चलेगा कि ये 34 से कम यहाँ पे संख्या आएगी, तो 34 से 12 कम कर देंगे तो हमें 2 तो हमें यहाँ पे संख्या 22 प्राप्त होती है। तो यही ऑप्शन में हमें सी प्राप्त हो रहा है 22, तो यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस करने पे, फिर यहाँ पे 4 प्लस करने पे, तो फिर यहाँ पे 6 प्लस करने पे हम प्राप्त होता है 6 बनेंगे तो 20, से ऑप्शन हमें प्राप्त हो रहा है। और इसको एक तरीके से हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे हमें 8 से कम भी संख्या प्राप्त होती है, लेकिन वो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो हमें 8 से संख्या यहाँ पे कम ऑप्शन में नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो प्राप्त होगा कि 5 इंटू 2 इंटू 8 हमें प्राप्त होता है 20 से 8 इंटू होता है 80, तो यहाँ पे 80 नहीं आ रहा 40 है, तो हमें 2 को भाग देने पे 40,
उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 × 4 × 3 तो बराबर 5 20, 20 × 3 60। तो यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भाग देने पे 30 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से ये भी इसी से सॉल्व होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 2 × 1 × 10 तो हमें मान प्राप्त होता है 1 2 20। तो यहाँ पे 20 में प्राप्त होगा, नहीं 20 में हम अभी तो भाग भी तो देंगे, इन्होंने भाग दिए 2 का, तो हमें 10 प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो इसमें देखते हैं किस प्रकार से सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गैप कितने का चल रहा है इनमें। तो यहाँ पे इनमें 250 का गैप चल रहा है। सो इस यहाँ पे भी 250 300 में 550। इसी प्रकार से हम नीचे वाली सीरीज को देखते हैं। तो उसमें भी हमें 50 का गैप है, 50 यहाँ पे भी 50। तो इसी प्रकार से हम इसको भी इसमें भी देखते हैं। इसी प्रकार से हम इसमें भी देखते हैं। तो उसमें भी सेम ही गैप चल रहा है, इन दोनों के 620 और यहाँ पे भी 620। तो यहाँ पे भी हम उसमें गैप के हिसाब से ही सेट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है 10 का। तो यहाँ पे भी गैप होएगा 10 का। तो 12 में 10 जोड़ने पे हम कितना 22। तो हमें आंसर देखते हैं तो ऑप्शन मिलता है हमें ए। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हम देखते हैं ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो इसमें ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है। तो ये सीरीज इस तरह में ऊपर से नीचे की तरफ चल रही है। जैसे ये सीरीज 6 - 3 × 10। तो हम देखते हैं कि सीरीज तो हमें मान कर तो 30। तो इस तरह फिर ये भी इसको हम देखते हैं तो 9 - 4 × 7 तो 5 × 35। इसी प्रकार से ये सीरीज भी चलेगी। तो इसी को हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम वैसे मान सकते हैं। यहाँ पे हमें 6 - 3 × 10 तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 × 10 30 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हमें मान होगा 6। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसे ही दोस्तों वीडियो लेके हम आपके लिए आएंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।